That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सहित 7 ने ज्वाइन की भाजपा। कहा, आप पार्टी अब देश हित के बजाय निजी फायदे के लिए कर रही काम। बंगाल में मोदी ने कहा, अब टीएमसी का दिया बुझने वाला है। शाह बोले, सूपड़ा साफ होगा तृणमूल का। और अशोक गहलोत का बड़ा दावा, भाजपा ने कभी नहीं किया हिंदुत्व का भला, बाड़ेबंदी भी उसी की देन। अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। राघव चड्ढा ने जिस सैलाब की चेतावनी 21 दिन पहले दी थी, वो अब सियासी हकीकत बन गया है। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने आज पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी आप सांसदों को भाजपा कार्यालय में पार्टी की सदस्यता दिलाई। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे थे। भाजपा ज्वाइन करने से पहले दिल्ली में मीडिया से बातचीत में राघव चड्ढा ने कहा कि जिस आप को उन्होंने 15 साल तक अपने खून पसीने से सींचा, वो अब अपने मूल मार्ग से भटक चुकी है। पार्टी अब देशहित के बजाय निजी फायदे के लिए काम कर रही है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि पंजाब की जनता इन 7 नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी। पार्टी ने उन्हें विधायक और सांसद बनाया, लेकिन अब वे भाजपा के साथ जाकर जनता की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। भाजपा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस पंजाब में भगवंत मान सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। करेंगे। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, यह घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, यह घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, यह भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जो 7 सांसद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वे पंजाब का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि देशद्रोही ये नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता के भरोसे को तोड़ रहे हैं। भाजपा में जाने के बाद भी इन्हें कोई खास अहमियत नहीं मिलने वाली। पार्टी वड्डी हुंदी है, संगठन वड्डा हुंदा, व्यक्ति वड्डा नहीं हुंदा। ये 6-7 जाने ਜਿਹੜੇ गए ने, ये पंजाब नहीं हैगे, ये गदार ने, पंजाबियों के गदार ने। बैठिया बिठाया नूं गद्दियां मिल गई, वोटां तो मंगनियां नहीं पईयां जी, ना किसी मुरे हथ जोड़ने पे, ना गलियां जाके लोगों के मुद्दों की गल करनी पई। बस बनी बनाई एक सीट मिल गई, चलो जी उत्थे राज सभा च, उत्थे जाके तिकड़मबाजियां करन लग गए, यार मैनू लै लो मैनू लै लो। ये अपनी जान बचाउण नूं उत्थे गए ने। होना इन्हां दा उधर भी कख नहीं, क्योंकि बीजेपी है वो। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमदम की रैली में कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है और बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता है। बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है और पहले चरण की वोटिंग ने इस पर मुहर लगा दी है। महिला आरक्षण को लेकर पीएम ने कहा कि भाजपा बेटियों के सपनों को कुचलने नहीं देगी और महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता रहेगी। बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले चुनाव में टीएमसी सरकार को इसका जवाब मिलेगा।
लाभार्थियों को पक्के घर मिलने नहीं दिए जा रहे हैं। साथियों, ये जादवपुर का सुभाष ग्राम कोडालिया ये क्षेत्र नेताजी सुभाष की विरासत से जुड़ा है। इतना गौरवशाली क्षेत्र, लेकिन आज यहां लोग साफ पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आर्सेनिक की वजह से कई जगह पानी जहरीला हो रहा है। गरीब, दलित, वंचित समाज के लोगों का जीवन दांव पर लगा है, लेकिन टीएमसी सरकार ने इसका कोई ठोस समाधान नहीं दिया है। वहीं उत्तर 24 परगना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि इस बार जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और टीएमसी का सूपड़ा साफ होने वाला है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनना तय है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे आने वाले चरण में पूरी ताकत से जुटें। भाइयों बहनों, कल पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। 151 सीटों पर मतदान हो गया है। दीदी लोग, परिणाम जानना है क्या? आप लोगों को क्या होगा वो परिणाम जानना है? जोर से बोलो, जानना है? तो सुन लीजिए, टीएमसी और ममता दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट से चुनाव ड्यूटी अधिकारियों के नाम हटाए जाने के मामले पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकील आदित्य समद्दर ने कोर्ट को बताया कि इस याचिका में 71 लोग शामिल हैं, जिनमें 65 अधिकारी चुनाव ड्यूटी पर हैं। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र में दर्ज ईपीआईसी नंबर अब वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इस कारण ये अधिकारी न तो वोट डाल पा रहे हैं और न ही पोस्टल बैलेट या ईवीएम के जरिए मतदान कर सकते हैं। फिलहाल मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी है। When you fill out a Form 12A, it allows you to mention your EPIC number again. Using that same EPIC number, a Form 12B is issued to you, and that Form 12B allows you to cast your vote either by ballot or by EVM, by postal ballot or by EVM. So the petitioners in my matter cannot do any of that. They have been deleted from that list. They have also filed appeals under Section 24 with the appellate tribunals. But because of the large pendency, their appeals can't be heard on time. Obviously, one phase of the elections has already happened. The second राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि भाजपा हिंदुत्व का कितना ही नाम ले, लेकिन उसने हिंदुत्व का कभी भला नहीं किया। वे बीकानेर से जयपुर लौटने पर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अब भ्रम टूटेगा इनका। पूरे मुल्क में लोग समझ गए हैं ये हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते हैं। हिंदुत्व को मजबूत करने का क्या काम किया? खाली भड़काने के अलावा क्या काम किया? उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग को भाजपा की देन बताया। गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है, बाड़ेबंदी का काम तो भाजपा करती है। तो अमित शाह जी को सबको भ्रम है, अब भ्रम टूटेगा इनका। पूरे मुल्क में लोग समझ गए हैं ये हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते हैं। हिंदुत्व को मजबूत करने का क्या काम किया? खाली भड़काने के अलावा क्या काम किया? और अब देखिए, ये घटना हुई है, कम घटना है क्या? अब वॉशिंग मशीन लगी हुई है, सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि 2020 में लद्दाख गतिरोध के दौरान सरकार ने सेना को पूरी आज़ादी दी थी और हालात बिगड़ने पर जरूरत पड़ने पर फायरिंग तक की अनुमति थी। नरवणे ने कहा कि सरकार का जो उचित समझो वो करो वाला निर्देश सेना पर पूरे भरोसे को दर्शाता है और इसे राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। ये बयान राहुल गांधी के उन आरोपों के बाद आया है जिनमें उन्होंने दावा किया था कि सरकार ने सेना को अकेला छोड़ दिया था। नरवणे ने अपनी किताब से जुड़े विवाद पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर सरकार को कुछ आपत्तियां थीं तो ये उसका निर्णय है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे